मैं अनिल भाई बस एक चीज मैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि पूरा कंटेक्स्ट है ही, आपकी टिप्पणी लेनी है। मैं सिर्फ ये बता पूछ लूं, ये जो फ्री मार्केट इकोनॉमी बताई जाती थी कि साहब वो डिसाइड करेगा, वो फ्री मार्केट इकोनॉमी आपके लिए नहीं है। वहां पे 0 करो, हमसे 18% लो। मतलब भाई फ्री मार्केट तो ये है कि चलो जो जो पहलवान उतर और जिसकी जो वो है 0 कर दो पूरी दुनिया में टैरिफ, देख लें कौन कितने उसमें। दूसरा ये आपको अब मतलब मुझे इसमें कोई संशय नहीं लग रहा है कि वो कॉलोनी इसी तरह से बनती थी, क्योंकि ये तो अब आप एक कॉलोनी के रूप में आप उसके साथ आ रहे हैं, और ये बंदर बांट भी हो चुकी है। ये दिखाने को कह रहे हैं कि हम चाइना के साथ ये है, चाइना और इनके बीच की बिल्कुल बंदर बांट है। चाइना को ये इसके एवज में क्या क्या देंगे और क्या क्या दे चुके हैं, वो वो दो दो बिल मतलब एक बंदर जो मिलके है बिल्लियों का वो कर रहा है बंटवारा। मुझे लग रहा है कि इसमें आप देखिएगा भारत को भी चाइना, और ये कल प्रूव हुआ था चाइना का किस तरह से हम अपनी जमीन खो रहे हैं और किस तरह से वो हमारे यहाँ घुसता चला आ रहा है, उस पर भी बात करने को नहीं तैयार है। मैं जरा इस पे भी आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा अनिल भाई। देखिए, ये जो ट्रेड डील हुआ है, वो सिर्फ ट्रेड का मामला नहीं है, या सिर्फ करप्शन, जो मतलब करप्ट लीडरशिप और यहाँ की जो बिजनेस लीडरशिप है उसका मामला नहीं है। ये है सॉवरेंटी के लॉस का भी मामला है। हम लोग जो है अपनी सॉवरेंटी गंवा चुके हैं, ये उसने साबित किया। सिर्फ इतना ही किया उसने कि वेनेजुएला वाले को पकड़ के ले गया वो वहां, और वो उठा कर सीधे ले आया, क्योंकि छोटा मुल्क है, ये पॉसिबल था, बगल में है, हिंदुस्तान से पकड़ के ले जाना मुश्किल था। बाकी उसने सारा कुछ जिस तरह से कोड़े लगाए उसने पब्लिकली पूरी दुनिया के मंच पर, वो आपको बता दिया कि आपके प्राइम मिनिस्टर की जो हैसियत है वो क्या है। और वो लगातार कर रहा था, उस पर जवाब नहीं देना, ये सब तो देखा ही आपने। तो ये सॉवरेंटी का लॉस का मामला है। अब है क्या कि मतलब हम इसके लिए क्या तैयार हैं कि इसके ये जो सॉवरेंटी को रीगेन करने की, वो उसमें आपको मैं सहमत हूँ शाही जी से कि ये जो लगातार पॉलिटिक्स जो हुई अभी डिकेड, इस पिछले 2 डिकेड में, उसमें उन्होंने इस तरह से कर दिया कि आपका सारा जो आपने गेन किया था एज ए डेमोक्रेसी, जो ताकत आपने बनाई थी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, अपनी एक हैसियत थी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में, वो हमने लूज करना शुरू किया, और 2014 में वो बकायदा खत्म ही कर दिया। अब ये आप देखिए कर क्या रहे हैं। अब कैसे आप लड़ेंगे? एक तो मोरल बेसिस पता चल गया है। एप्स्टीन बोल रहा है क्या कि आप हमने हमारे धुनों पर नाचे। अब धुन पर फिजिकली भी नाचे कि नहीं ये खाली आना बाकी है। बाकी तो वो बता ही रहा है, और आप दिखा ही रहे हैं कि उसने कहा कि आना है इजराइल के तरफ से, तो इजराइल हो करके आए, पहला प्रधानमंत्री वहां गए। और जो बाकी सब आपके साथ घूम कौन रहा है? कभी सुना है कि टाटा हमारा या बिरला हमारे लिए लॉबिंग कर रहा हो डिप्लोमेसी की? और हम ये क्या कहते हैं, हमको तो ये जो उसके विजुअल्स हैं जवाहरलाल नेहरू के, उस विजुअल्स में कहीं टाटा को लेकर के वो जा रहे हो क्या कहते हैं, कोई इंटरनेशनल समिट में या अमेरिका के दौरे पर, ऐसा कोई दिखाई नहीं देता। तो जब ट्रेडर्स जो है आपके डिप्लोमेट हो गए, आपका एडवाइजर जो है वो आपका फॉरेन पॉलिसी मेकर हो गया, वो जिस तरह से दोभाल बैठे रहते हैं ये पर बगल में, अजय शंकर जो है वो पीछे बैठता है, तो उससे आपको पता नहीं चला, सारा इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर दिया जो भी है आपका। सोवरेंटी अगर आपको रहना है, रखना है, तो आपको संसद चलते रहना चाहिए ढंग से, उसकी एक ताकत होनी चाहिए। अपोजिशन जो स्पेस है उसकी ताकत होनी चाहिए। वो सब खत्म किया। इसमें हम लोग को लग रहा था ये इनका वीम है, ये जो है ईगो के कारण करते हैं, ये सब नहीं। एक सिस्टमेटिकली उन्होंने जो सॉवरेंटी को बनाए रखने के लिए मीडिया है, विपक्ष है, संसद है, वो सबको खत्म किया, डिसमेंटल कर दिया। अब हमको लग रहा है कि एज ए नेशन आप इसके लिए तैयार नहीं है कि आपकी पिटाई जैसे भी करे, खोल दे। अभी आपको बताइए कि कमलनाथ के समय में याद होगा आपको कि यही जो ये वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट में
या जो वहाँ था, ये मैं रेसिस्ट किया था, काफी चर्चा हुई थी कि एग्रीकल्चर हम नहीं खोलेंगे, और उसमें वो माने नहीं और वो अंत में फेल हुआ, वो नहीं तैयार हुआ। वो है कि तब तक आप एक सॉवरेन नेशन थे, आप डील कर सकते थे। और कल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राहुल गांधी का जो उठाया नरवणे का, जनरल का, उनकी किताब के बारे में, उसमें उन्होंने ये भी बता दिया। देखिए, हमको लग रहा है कि पॉलिटिकली कांग्रेस ने आपको सही बता दिया कि इसका ट्रेड डील चल ही रहा था, और ऐसा नहीं है, वो तो सबको आप नजर आ रहा था कि ट्रंप के सामने आप कैसे झुक रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आप ट्रंप ही नहीं है, चाइना के सामने भी आपकी यही स्थिति है, कहीं भी कोई आप कुछ नहीं खड़े हो सकते। और आपका देखिए, ये जो ये टैरिफ है, और 1% ज्यादा टैरिफ, 2% है बांग्लादेश का, 1% मेरे ख्याल में 19% है पाकिस्तान का। तो आपको उसी के बराबर में, मतलब वो जान रहा है डंप, उनको वहां भी थोड़े बहुत उनको जो सहूलियत दे रहा है मिलिट्री पावर का, वो भी बाजार के लिए दे रहा है, और उसके ट्रंप के खुद के बिजनेस इंटरेस्ट भी उसमें इन्वॉल्व है। तो ये पूरा जो प्री कॉलोनियल, मतलब प्री समझिए इंडिपेंडेंस डे जो कॉलोनी का जो सिचुएशन है, वो आ गया। वर्ल्ड में भी ट्रंप का जो उदय है वो यही है कि कॉलोनी, न्यू कॉलोनियलिज्म, जिसको आप कहिए, आप क्या टर्म देंगे, न्यू इंपीरियलिज्म, आप क्या, वो उसका था। लेकिन इसको फाइट कर सकते थे हम। फाइट कब कर सकते थे? जब हम एक डेमोक्रेटिक, सेकुलर, मजबूत, क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशंस वाला ये रहते, क्या कंट्री रहते। हमको नहीं लग रहा है कि इसके इससे कोई फाइट अभी किसान, अब उस समय भी किसानों को भी स्पेयर, मैं मतलब किसी जो पॉलिटिकल ये है उसको स्पेयर करने की जरूरत नहीं है। उस समय भी एक गांधी की एक तस्वीर नहीं लगाई उन्होंने। अब लड़े वो, क्या कहते हैं, जो बैठे रहे वो साल भर, ठीक है, पूरा समर्थन है उसका। लेकिन एक गांधी की एक तस्वीर नहीं, सब अलग अलग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी अपना कर रहे थे, दिखा रहे थे। और जो फाइट है ये क्या कहते हैं इसके खिलाफ, वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो मार्केट से ही जोड़ना है उनको। तो वो मार्केट में अब हो गया, उनके पास ताकत, वो करेंगे। एक नया मुझको लग रहा है कि आपको पूरे एक एज ए कंट्री, जो सिचुएशन 1917 में था चंपारण के समय में, वैसी स्थिति उनके सामने है, किसानों के सामने। ये रियलाइजेशन उनको अगर होगा तभी वो लड़ पाएंगे। और हमको, विपक्ष को, ये रियलाइजेशन होगा कि सोवरेंटी, डेमोक्रेसी सब हम लूज कर चुके हैं। एक नई का ये फाइट जो है, आपको इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और अभी आप क्या कहेंगे? अब ये कोई समझ लीजिए कि अखबार में क्या है, अखबार का तो डील का छोड़ दीजिए, चैनल्स में आ रहा है, मोदी नीति असरदार। मैं एक सर्वश्रेष्ठ चैनल को कोट कर रहा हूं, मोदी नीति असरदार, झुकी ट्रंप सरकार। अब बताइए, ये ट्रंप सरकार झुक रही है? हमें दिखा हुआ सामने दिख रहा है। और बाकी चैनल चला रहा है कि बलूचिस्तान में जो वहां वो क्या कहते हैं उनका चल रहा है, उनके फाइट जो चल रहे हैं, पाकिस्तानी स्टेट और बलूच बलूच के बीच में, वो उसका दे रहा है कि अब पाकिस्तान जो है, जो कैसे जो है ये हो जाएगा, ये विस्फोट और वो। अभी ये आपका इस तरह से अगर ये यहाँ का मीडिया, यहाँ का इंटेलेक्चुअल अगर वो भागेगा, और जाकर के भागेगा क्या कि वो भी लेट गया है, मतलब हमारा जो प्रधानमंत्री है वो ट्रंप के सामने लेट गए, और ये जो है क्या कहते हैं मीडिया, उनके सामने लेटा हुआ है। पूरा एक सीरीज है जो आप किसी कॉलोनियल पीरियड में या मेडिएवल पीरियड में देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ का, मतलब लोग जो है जिस तरह से कर रहे थे वही व्यवहार है। मुझको लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इकोनॉमी का सिर्फ नहीं है, पॉलिटिक्स, कल्चर, सब चीज पर है, जिसको आप कैसे रिवाइव करेंगे। मुझको तो कोई मतलब उम्मीद दिखाई नहीं देती, कोई चांस नहीं है, कोई फाइट नहीं हो सकती। अब मान लिया राहुल गांधी या एक कांग्रेस, या मान लिया थोड़ा सा विपक्ष कुछ बोल देगा। अब वो बोले थे, मैं आपको कोट कर रहा हूँ राम गोपाल यादव को,
अब इनको भी घेरना चाहिए। उनका एमपी सब सही बोल रहा है, वो क्या बोले कोई न कोई एजेंडा तो है, वो टॉप मोस्ट लीडर है एसपी का, उसको कह रहा है कि ट्रेड डील में कोई न कोई एजेंडा तो एक दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब कि कोई क्या कहते हैं ऐसी बातें करना। और आपको बता दें कि इंस्टीट्यूशंस का हाल यहाँ देख लीजिए। अभी उनका खत्म नहीं हुआ अजीत पवार का, उनके वाइफ को दिला दिया, किस तरह से वो सब खबरें आई होंगी। उसके जी बाद वो मुकदमा जो लैंड डील का है वो उसको चालू कर दिया यहाँ, ताकि भाग ना सके। सब जगह क्या कहते हैं ईडी सीबीआई और इसके जरिए आप लीडर्स को पकड़े रहिए और उसके बाद मीडिया को खरीदे रखिए। ये अगर आपका कंट्री का ये इस तरह की अगर सिचुएशन है तो आप कौन किसका सॉवरेंटी और किससे फाइट करेंगे और कहा, और वो भी ट्रंप जैसा ये कह लिए। और ये इतना एक लास्ट पॉइंट, वो जो है जो डॉलर का को बचाए रखना है, जो फाइट अमेरिका कर रहा था, ये जो डील है इससे वो भी उससे भी जुड़ा हुआ है। आप अलग अलग कंट्री से ले रहे थे रूपी रूबल या क्या कहते हैं बाकी जो उनके करेंसी में, वो भी उसने खत्म कर दिया कि अब आपको डॉलर में खरीदना है बेचना है। कहाँ जाएगा आपका रुपया, कहाँ जाएगा आपका आपकी करेंसी, कहाँ आपका क्या हालत किसानों की होगी। जी हमको लग रहा है कि बहुत ही निराशाजनक और बहुत ही अंधकार में ये है। ऐसे में आप चर्चा सुनते रहिए कि यहाँ दीपक मोहम्मद वाला मामला या क्या कहते हैं ये आप वो सब चालू रहेगा, वो काफी प्रोमिनेंट रहेगा क्योंकि वही एक रास्ता है इनके पास। जी जी